आए मिलकर दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करें, तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेशकश, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। बोले सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद दी, कहा सियासत करें लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद रहें, उम्मीद है मुस्बत जवाब मिलेगा। शहबाज शरीफ का चित्राल में दानिश स्कूल मंसूबे की तकरीब से खिताब, कहा भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त फाश दी, फील्ड मार्शल की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। एयर चीफ की भी तारीफ, कहा शाहीनों ने झपट झपट कर भारतीय जहाजों को गिराया, सीज फायर में कलीदी किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर ट्रंप को भी सराहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। तुर्की और कतर की सालिसी में मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन का मॉनिटरिंग और तौसीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले पर जुर्माना आयद किया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने एलामिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करार दिया। बोले दहशतगर्दों ने कार्रवाई की तो तालिबान जवाबदेह होंगे। अफगान तालिबान ने टीटीपी और बीएलए की मौजूदगी तस्लीम की। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। दफ्तर खारजा की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने तामीरी अंदाज के साथ मुज़ाकरात में शिरकत की। आइंदा नशस्त में सियासी अफराद भी शरीक होंगे। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए किसी को भी इस्तेमाल करने से बाज रहने की वार्निंग। दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त, दरअंदाजी बंद करे, अफगानिस्तान से हमले ना रुके तो मुआहदा बेअसर होगा। वजीर दिफा ने खबरदार कर दिया। बोले काबुल और फरीकैन को अमन की जमानत देना होगी। पुरानी सूरत हाल बरकरार रही तो घाटे का सौदा अफगानिस्तान का होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मौके से पीछे नहीं हटेगा। हमने इस मिट्टी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर भी कड़ी तनकीद, कहा ये लोग पाकिस्तान नहीं 804 के मफाद की बात करते हैं। पंजाब को इंतशार का मैदान नहीं बनने देंगे। हुकूमत का क़याम अमन के लिए सख्त और फौरी इक़दामात का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गैर कानूनी असलहा रखने या छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ और इश्तियाल फैलाने वालों के खिलाफ पैका एक्ट के तहत एक्शन होगा। स्पेशल यूनिट्स फाल, लाउड स्पीकर एक्ट का सख्त तरीन नफाज। सीसीटीवी कैमरों और टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग होगी। मरियम नवाज की 65,000 से ज़ायद आइमा किराम के वज़ाइफ के लिए जल्द इक़दामात की हिदायत। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी की पोजीशन में आ चुके बिलावल भुट्टो कहते हैं कश्मीर के मसाइल का सियासी हल मौजूद है, अवाम के मुतालबात पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी के इजलास में वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत। इन हाउस तब्दीली से पहले नून लीग कबल अज वक्त इंतखाबात कराने पर डट गई। पंजाब असम्बली में मकामी हुकूमतों के आईनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मंजूर। आइन में नया बाब, मकामी हुकूमतें शामिल करने की तजवीज़। आर्टिकल 140A में तरमीम, मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमत के असर से आज़ाद और इंतखाबात मुद्दत पूरी होने या तहलील होने के 90 दिन के अंदर कराने का मुतालबा। करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट को इरसाल। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं मुकर्ररा मुद्दत में बल्दियाती इलेक्शन लाजमी करार दिया जाए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताखीर। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत की मजीद वक्त देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 10 जनवरी तक मुसद्दका नक्शे मांग लिए। मुकर्ररा तारीख तक तमाम काम हर सूरत मुकम्मल किए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है। अप्रैल और मई तक सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की 10 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। सूबाई काबीना में 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह दोबारा काबीना का हिस्सा। शाहराम तरकई के भाई फैसल तरकई भी शामिल। बानी पीटीआई के खिलाफ 11 मुकदमात की समाअत वीडियो लिंक पर होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन दोबारा जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक फैसला बानी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए किया गया। संगजानी जलसा केस में जैन कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू।
नए सूबों का कयाम वक्त की अहम जरूरत, चारों सूबों को 3-3 इंतजामी हिस्सों में तकसीम किया जाए। नामों के साथ नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ इस्तेमाल किया जाए। वफाकी वज़ीर मुवासलात सदर IPP अब्दुल अलीम खान की तजवीज़, कहा नए सूबे पाकिस्तान को तकसीम नहीं करेंगे बल्कि कौमी यकजहती मजबूत तर और मुईशत मुस्तहकम होगी। वजीर आजम ने चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। अगले साल इफ्तिताह करेंगे। अपर चित्राल में अस्पताल, यूनिवर्सिटी के क़याम और लैपटॉप देने का भी ऐलान। इलाके में गैस प्लांट फौरी लगेगा, सड़कें तामीर होंगी। शहबाज शरीफ का बिजली टैरिफ के मामलात हल करने का भी वादा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीका के क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर की मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और वज़ारत ख़जाना के सीनियर हुकाम की भी शिरकत। मादनियात और कानूनी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द का पाकिस्तान में शफाफ मादनी सप्लाई चेन के फ़रोग़ में इज़हार दिलचस्पी। टैक्स हदफ पूरा न हो सका। पहली तिमाही में 198 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। हुकूमत ने 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तैयारी कर ली। IMF को आगाह कर दिया। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकालने पर टैक्स 1.5%। सोलर पैनल्स पर 18% करने की तजवीज। मोबाइल कॉल पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 17.5% होने का इम्कान। पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। कब्जा माफिया का बाब बंद कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऐलान। प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी। हर जिला में तनाज़ात के हल के लिए कमेटी कायम होगी। साबिक टिकट होल्डर्स का कलअदम TLP की पुरतशद्दुद सियासत से इजहार लाताल्लुकी। मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज के साथ खड़े रहने का अज़्म। कहा जंगी सूरत हाल में ऐसे मार्च की कॉल दी गई जिससे रियासत को मसाइल का सामना करना पड़ा। इजरायली फौज की गजा में सीज फायर की संगीन खिलाफ वर्जियां। खान यूनिस में मुतादिद इमारतें धमाकों से तबाह। फायरिंग और गोलाबारी, नौजवान शहीद। मगरबी किनारे में भी एक फलस्तीनी शहीद। 2 इजरायली कैदियों की लाशों के बदले सिहूनी रियासत ने 30 फलस्तीनियों के जज्बे खाकी वापस कर दिए। भारत और अमेरिका का दिफाई फ्रेमवर्क के तहत मुआहदा। अमेरिकी वॉर मिनिस्टर और भारतीय वज़ीर दिफा ने दस्तखत कर दिए। मुआहदे से मालूमात के तबादले और टेक्नोलॉजी के इश्तराक में इजाफा होगा। अमेरिकी वॉर मिनिस्टर का सोशल मीडिया पर पैगाम। जनूबी अफ्रीका को हराओ, सीरीज बचाओ। लाहौर में पाकिस्तान की दावत पर प्रोटीज मुश्किलात का शिकार। सलमान मिर्जा ने टॉप ऑर्डर उड़ा दिया। मेहमान टीम की 7 विकेटें गिर गईं। T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड। बाबर आजम को रोहित शर्मा को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ 9 रन दरकार। कैंगरूज ने मेलबर्न में आलमी चैंपियंस को धूल चटा दी। दूसरे T20 में भारत को 4 विकेटों से रौंद डाला। ऑस्ट्रेलिया ने 126 का हदफ 13.2 ओवर्स में हासिल किया। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल।